और जब धर्मप्रकाश चौधरी जी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं तो आया था उसी को खोजने के लिए, वो है कहाँ पर, अगर वो रहता तो मैं उसको आज ही यहीं पर समाप्त कर देता। अच्छा। इसको उठाया, सबसे पहले उसके हाथ पर मारा, पिस्टल नीचे गिरा और फिर उसी पर जैसे वो पिस्टल उठाने के लिए वो नीचे झुका, 3-4 इसी की बोर्ड से उसको मारा है, तो भागते हुए अपना वो निकल गया। ये इन्होंने पीछा भी किया वहां तक कि हम समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली। हम माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। सुबह सपा कार्यालय पर हमला हो गया है। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में पार्क रोड स्थित सुबह सपा कार्यालय के बाहर है और ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, सपा कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर जो है हमला कर दिया है। पिस्तौल तानकर सुबह सपा कार्यालय प्रभारी को धमकी दी गई है। जी हाँ, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं सुबह सपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, और हमारी मौजूदगी इस वक्त इनके कार्यालय में है। कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश से गाली गलौज और हाथापाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर लगाया है गुंडागर्दी का आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर दिया है और ट्वीट कर कर अखिलेश यादव पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए हैं। सुबह सपा के अंदर इस वक्त कार्यालय आप देख सकते हैं, यही वो कार्यालय है। यहीं से मिशन 2027 के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। यहीं से मिशन 2027 चुनाव को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। यहीं से जो पार्टी के सारे तमाम कामकाज हैं वो जारी रहते हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यहीं पर कार्यालय के अंदर है। हम आपको अंदर ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि लोकतंत्र नहीं, गुंडागर्दी चल रही है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कामकाज जो है वो जारी रहता है। यहीं पर ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे अरविंद राजभर यहीं पर मौजूद रहते हैं और इस वक्त की ये जो बड़ी खबर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर ट्वीट भी ले लिया है और संज्ञान लेने की मांग भी की गई है। उनकी तरफ से अखिलेश यादव से सवाल पूछा है, आपके कहने पर हो रहा है या चाचाओं के इशारों पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहीं से जो सारे कामकाज पार्टी के वो भी यहीं से जारी रहते हैं और इसके बाद तुरंत ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके आरोप भी लगा दिए हैं। अखिलेश यादव पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए हैं और लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं चलेगा। देख सकते हैं अंदर के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से सारे कामकाज चलते हैं पार्टी के। जो भी आपको बता दें कि जो भी पोस्टर, बैनर वगैरह जो भी रहता है, एडिटिंग वगैरह जो भी होती है वो यहीं से होती है और ये हम आपको अभी पार्टी कार्यालय के अंदर के जो नज़ारे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव का वंशज हूँ, कंसावादियों से नहीं डरता हूँ। बड़े आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाए हैं। साथ ही कहा है कि आपके पालतू गुंडों का हिसाब कानून करेगा, देखते जाइए। ये तमाम जो है आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाए हुए हैं। अभी यहाँ पर अरविंद राजभर जी की भी मौजूदगी है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से। सर, आपकी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर आकर गुंडागर्दी की, गाली गलौज की, क्या कुछ कहें? देखिए, कल का जो घटना हुआ है वह दुखद है और जिस प्रकार की स्थिति कल देखने को इस कार्यालय में मिली, शायद अगर जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं नहीं बैठा था। मेरा कार्यक्रम कल बस्ती में था, मैं ऑन द वे था। कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी जी ने अवगत कराया कि सर थोड़ा सेफ रहने की आवश्यकता है आपको। हमने पूछा क्या है दिक्कत? इन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में वो था और आकर के जस्ट यहाँ सामने बैठा और आते ही पहले तो माननीय मंत्री जी का नाम बदतमीजी से लिया। इसके बाद फिर उसने हमारे बारे में गाली गलौज, उल्टा सीधा सारी चीज़ें। और जब धर्म प्रकाश चौधरी जी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं तो आया था उसी को खोजने के लिए, वो है कहाँ पर, अगर वो रहता तो मैं उसको आज ही यहीं पर समाप्त कर देता। अच्छा। और दुर्भाग्यपूर्ण बस यह था कि इस कार्यालय में कल उस समय तक सिर्फ कार्यालय प्रभारी जी थे, बाकी कोई ऑपरेटर यहाँ पे उपस्थित नहीं था। बातचीत करते समय उसने बगल से पिस्टल निकाल करके इनके ऊपर तानने का प्रयास अच्छा, किया। पिस्टल भी साथ में पिस्टल लाए? निकाला। तो बाकायदा आप लोग के पास होगी पिस्टल ना क्या? निकाला और धर्म प्रकाश चौधरी जी ने समय को देखते हुए ये जो कीबोर्ड रखा हुआ है सामने कीपैड, इसको उठाया, सबसे पहले उसके हाथ पर मारा, पिस्टल नीचे गिरा और फिर उसी पर जैसे वो पिस्टल उठाने के लिए वो नीचे झुका, 3-4 इसी की बोर्ड से उसको मारा है, तो भागते हुए अपना वो निकल गया। ये इन्होंने पीछा भी किया वहां तक
पहचाना कौन है कुछ? पहचान तो नहीं आई। हुँ, जिस प्रकार, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के कुछ वीडियोज़ भी हम लोगों ने हुँ, निकाले, लेकिन साफ़ नहीं समझ में आ रहा है। हुँ, हालाँकि कल इसकी कार्रवाई भी हम लोगों ने थाने हुँ, को दे भी दिया है, हुँ, और मैं यह कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उसकी वार्तालाप थी, हुँ, आते ही सबसे पहले मंत्री जी के बारे में पूछना, फिर मेरे बारे में पूछना, और यह कहना हुँ। कि हम समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली? हम हुँ, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। हुँ, इस प्रकार के वक्तव्य वो व्यक्ति यहाँ पर दे रहा था। हुँ, घटना घटित हुई, इसकी जानकारी हुई, तो हमको ऐसा लगा हुँ, कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भाषा हैं, बोल हैं। आपको याद होगा कि माननीय शिवपाल यादव जी ने एक बात बोला था कि लगता है कि राजभर जी को समझाने के लिए अब कोई उपाय करना पड़ेगा। हुँ, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यह उपाय शायद जो कल घटना घटित हुई, यह उपाय का एक स्रोत वह भी है। दूसरा, प्रोफ़ेसर रामगोपाल यादव जी ने, माननीय प्रोफ़ेसर रामगोपाल हुँ, यादव जी ने यह बात बोला था हुँ, कि राजभर जी को अब दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा। हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे हैं, हुँ, जो अभी तक तो सोशल मीडिया पर, तो कहीं रास्ते में, तो कहीं कार्यक्रम में मारने की धमकी दे रहे थे। अब तो इतनी इनका मतलब मनोबल बढ़ गया है, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी के कुछ दिन पहले के स्टेटमेंट भी थे हुँ, कि ज़रा बच के रहें राजभर जी, कहीं कुछ भी हो सकता है। सच तो में। ये जो सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि कल की जो घटना हुई है, हुँ, वो जो समाजवादी पार्टी का तथाकथित कार्यकर्ता बता करके मेरे कार्यालय पर इस प्रकार से किया और हमको जान से मारने की धमकी देते हुए यहाँ से गया कि कहीं पाऊँगा तो सीधे उसको उसके मारूँगा। बाद भी आज आप यहाँ उसके बैठे हैं। बावजूद मैं यहाँ आज बैठा हुआ हूँ। हुँ, आज हमारा कार्यक्रम बस्ती में है, हुँ, लेकिन यह घटना धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इस हुँ, कार्यालय पर लगभग 4 से 5 बार की ऐसी घटना घटित हो हुँ, चुकी हैं, और मैंने कम से कम 8 से 10 बार कंप्लेन भी मैंने दर्ज कराया है, कहीं जनपदों में, तो कहीं कार्यक्रमों में। इस प्रकार की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, हुँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के अगर स्वपोषित जो उनके हुँ, तथाकथित गुंडे हैं, उनको लड़ना है यार, तो विचारधारा से लड़ो। हुँ, सवाल का जवाब सवाल से दो। हुँ। हम जो वार्ता कर रहे हैं ट्वीट का हमसे, जवाब ट्वीट से हाँ, दें। ट्विटर का जवाब ट्विटर से दो ना। हुँ, आप ये फालतू चीज़ें करने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं? हुँ। अब आप सीधे-सीधे मेरे मेरे चैम्बर में आकर के और हमको मारने की हम धमकी दे के चले जाएँ, तो ये तो थोड़ा आगे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है। करेगी सुहेलदेव भारती समाज पार्टी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, देखिए मैंने कहा ना कि हर चीज़ का जवाब अच्छे से हम देते हैं, हुँ, और हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं हुँ, लेते। जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू कल ही हमने कंप्लेंट दर्ज करा दिया, और मैंने यह पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया कि इमीडिएट जितना जल्दी हो सके इस घटना का खुलासा हो, हुँ। और जो भी असंदिग्ध व्यक्ति आया था इस मेरे ऑफिस में, उसको पकड़ के उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। इस वक्त आप सुन रहे थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जी को, और इन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि इनका कहना है जो भी वो अनजान व्यक्ति था जो यहाँ पर आकर जिसने भी गुंडागर्दी की, वो खुद को समाजवादी पार्टी का समर्थक बता रहा था और कट्टर समर्थक बता रहा था। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो जारी है, और अब देखते हैं पुलिस क्या संज्ञान लेती है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।